पहला जो क्वेश्चन है अपना है 26 और 91। ठीक है भैया, तो इसको लेके चलते हैं अपन। ठीक है, 26 और 91 का अपने को क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपन 26 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे बेटा, है ना। 26 सबसे पहले कोई भी संख्या हो उसमें अपन सबसे पहले भाग देंगे तो 2 का देंगे। ठीक है, यदि 2 से जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर 3 से देना है। 3 के बाद में 5 से देंगे, 5 के बाद में अपन देंगे 7 से, फिर 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में जाएगा आपका 17, 17 19 21 और सॉरी हाँ 21 23, 19 के बाद में 23 और 29। ठीक है, बाकी फिर 31 आगे भी चलता रहता है, पर अपने को सबसे पहले किससे देना है, 2 से देना है ना। तो दीजिए भैया 2 से, जैसे 2 से देंगे तो 2, ये 2 एक करना 2, 2 तिया 6 और 13 करना। ठीक है, 26 का तो आ गया है। बाकी क्या था आपका 26 और 91, देख लीजिए आपका सवाल था 26 और 91। तो यहां पर अपन 91 का भी निकाल, 91 को अपन देंगे 7 से, 7 करना 7, 7 या 21 और ये भी 13 है। ठीक, अब 26 के गुणनखंड कितने प्राप्त हुए उनको लिखो बढ़िया तरीके से। ठीक है, यहां पर अपन लिखेंगे 26 के गुणनखंड, 26 के गुणनखंड कितने हैं बाबू, 2 गुणित 13 है। ठीक है, 91 के गुणनखंड तो 91 के गुणनखंड, इसके निकले आपके 7 गुणित 13। यदि हम दोनों की बात करें एलसीएम की, क्या, क्योंकि हमें 2 चीज याद करनी इसमें, 26 और 91 का एलसीएम। अब देखो एलसीएम बहुत ही सिंपल है। एलसीएम का यदि अपन हिंदी अनुवाद करें, मैं कहूं कि इन दोनों का मिक्स रूप लिख दो, मेरे तरीके से सीखो, आप तो डायरेक्ट रख ली, सब कुछ छोड़ो। ठीक है, मैं कहूं कि इन सबको मिक्स लिख दो, मिक्स करके, अब मिक्स करना है तो लिखो मिक्स, 2 गुणित 13 गुणित 7 गुणित 13, ये होगा इसका मिक्स रूप। पर मिक्स में भी एक चीज की वो अपने को इसका नियम फॉलो करना पड़ेगा कि कोई भी संख्या यदि एक बार लिखा गई तो वो डबल से नहीं लिखनी है। ठीक है, उसे कहेंगे अपन एलसीएम। एलसीएम में का मतलब होता है एलसीएम, इसको अपन हिंदी में कहते हैं लघुत्तम। ठीक है, समापवर्ती यानी लासा, ला से लघुत्तम और ला से लाओ सब, सबको ही अपने को लेके आ जाना है। ठीक है भैया, तो यहां पर सभी को लिख दो, बस वही क्या कहलाएगा, आपका एलसीएम कहलाएगा। पर उसमें से भी यदि मान के चलिए कोई भी संख्या ऐसी रहती है आपके सामने कि 3 गुणित 5 की घात 2 गुणित 7, एक और रहता आपके सामने 2 गुणित 5 गुणित 3 की घात 3। अब इनमें से कौन सा सब लिखना है ना, सभी को तो लिखेंगे, पर लेकिन उसमें भी अपने को ध्यान रखना है कि जो संख्या एक बार लिखी जाती है उसे डबल से नहीं लिखना। ठीक है भैया, तो यहां पर सबसे पहले अपन ने देखा 3, तो 3 यहां पर भी है और यहां पे भी, दोनों में से कौन सा 3 लिखे है, तो बड़ा वाला लिखना है, बड़ा, क्योंकि लाओ सब तो लाएंगे सब तो भैया ज्यादा ज्यादा बड़ी से बड़ी चीज लिखेंगे। ठीक है, तो 3 की घात 3। ठीक है, फिर 5 पे गए तो दोनों 5 में से कौन सा आएगा, 5 की घात 2, फिर आ जाएगा आपका 7 और गुणित आ जाएगा 2। इस तरीके से इसका बन जाएगा। ठीक है भैया, चल आगे बढ़ते हैं। अब 26 और 91 में बताइए देख के ही क्या है अपना, एक तो 2 लिखा जाएगा, एक 7 लिख देंगे और एक लिख देंगे 13। ठीक है भैया, अब यहां से 2 सते 14, 14 गुणित 13, 13 39, 13 चुकू 52 और हासिल कितना आएगा इसमें 5, 13 करना 13, 13 और 5 हो जाएगा 18। यहाँ पर आंसर कितना निकल कर आ गया अपना 182, और 182 बन गया आपका, क्या बन गया है। ठीक है,
एलसीएम बन गया। और अब देखेंगे एचसीएफ, तो लाइन लिख दो 26 और 91 का HCF, इन दोनों का एचसीएफ। एचसीएफ में क्या है, मत लाओ सब, केवल उन्हीं को लाना है कि जिसमें दोनों संख्याएं हो, जिसमें क्या हो, दोनों संख्याएं हो, यानी दोनों में ही हो। यहाँ पे 2 है तो नीचे नहीं है, यहाँ 7 है तो ऊपर नहीं है, ठीक है, तो 13 है दोनों में, तो जो दोनों में हो और दोनों में भी जो छोटा हो उसी को लिखना है ना। चलो ये हो गया आपका 13। अब यहाँ पर अपन जांच और पूछा उसने, देखो ये तो एलसीएम और एचसीएफ तो आ गया अपना, और उसने साथ में अपने से पूछा है यहाँ पर देखो कि इनकी जांच भी कीजिएगा। ठीक है, क्या है जांच का फॉर्मूला, यहां से देखो जांच के फॉर्मूलों के लिए, ठीक है, ये है, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल होगा एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जांच, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल क्या जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। दोनों संख्याएं कौन सी है आपकी, एक तो 26 है और एक 91, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 26 इंटू 91 बराबर है आपका एचसीएफ कितना है 13 और गुणित 182। यदि अपन इनका गुना करते हैं 26 और 91 का, तो करके देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं अलग से कर देता हूँ इसको, यहीं से कर देता, ठीक है, तो एक का 6 में देंगे 6 और 2 आ जाएगा गुणित 9 छके 54, हासिल आया 5 और 9 दून 18, 18 और 5, 18 5 हो गया आपका 23, ये 6 23 66। इसी तरीके से इधर वाला करके देखो, ठीक है, तो 13 दूने, इधर का भी अपना आ जाएगा 23 66 ही आएगा, है ना, ठीक है, गुना करके भले ही देख लेना आप। मिटा देने दो, ठीक है, तो 26 और 91 का आ गया आपका 23 66, और यहाँ पे भी आएगा 23। अब बताओ यहाँ पे दोनों संख्याएं जब आपकी बराबर आ जाएगी तो समझ जाओ कि आपका सवाल बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो चलिए इसको बढ़िया से आपको उतारना है, आंसर की जो लाइन है, आंसर की लाइन आपको लिखना है अतः, अतः, ठीक है, 26 और 91 का एचसीएफ, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे एचसीएफ ब्रैकेट में 26, 91 बराबर एचसीएफ कितना निकला इसका 13, और एलसीएम 26, 91, कितना आ गया एलसीएम 182। यहाँ से आपको, ठीक है भैया, आराम से बिल्कुल आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अपन 2 को देखते हैं, है ना। सवाल दूसरा है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 510 और 92 का आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, सेम वही कंडीशन जो भी अपन ने आगे किया है। ठीक है, तो करते हैं, चलिए ये तो अपन ने पिछले वाला सवाल आपने किया था, ठीक है, नया ले लेते हैं और सवाल को देख लेते हैं। पहले तो कौन सा था अपना, ठीक है, 510 और 92, ठीक है भैया, 510 और 92, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ 510 और 92, ठीक है। सबसे पहले अपने को गुणनखंड ज्ञात करना याद होना चाहिए, जो अपन ने पिछले वीडियो में कई बार देख भी लिया है और शुरुआत में बताया। नहीं आता कोई से बच्चों को तो घबराना नहीं है बेटे, थोड़ा सा है आपको बेसिक लेवल से सीखना, और बेसिक लेवल के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अलग बनाया है ना। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं, 2 से देंगे तो 2 दूने 4, एक उतर गया, एक बच गया, तो 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, फिर अब 2 से नहीं आएगा तो किसकी बारी, 3 की,
ठीक है, तो 3 अठे 24, एक हो गया, 3 पंजे 15, फिर देखेंगे 3 दूने 6। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से आएगा क्या, जल्दी बताओ देख के, तो नी सॉरी 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो किसकी बारी है भैया, ठीक है 5 की बारी, किसकी बारी, 5 की, जो कि शुरुआत में मैंने बताई भी है। 5 एकन्ना 5 और 3 बच गया, 5 सते 33 गया, और ये 17 आ जाए। 510 के बाद में कितना, एक और 92, 92 का भी निकाल लीजिएगा। 90 2 से देंगे, 2 चुको 8, ठीक है, एक बच गया है, और 2 छंगे 12, ये दे से देंगे, 2 दूने 4 23, और ये 23। ठीक है भैया, अब गुणनखंड बताओ जल्दी से, ठीक है, हाँ 510 के गुणनखंड, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 510 के गुणनखंड, ठीक है, 510 के गुणनखंड, ठीक है भैया। अब 510 के गुणनखंड कौन कौन से निकले अपने, ये निकला है 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17, ठीक है, और उधर वाला 92 के गुणनखंड, 92 के गुणनखंड है 2 की पावर 2 गुणित 23, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, पहले इनका निकालेंगे एलसीएम, ठीक है, तो 510 और 92 का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम कितना बनेगा, एलसीएम का मतलब है लाओ सब, और लाने में भी किनको लेके आएंगे, जो सबसे बड़ा हो, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो कौन सा 2 को सिलेक्ट करेंगे बाबू, 2 को, फिर यहाँ से 3 को, फिर यहाँ से आगे 5 को, ठीक है, फिर आपका जाएगा 17, फिर हो जाएगा आपका इंटू 23, ठीक है। अब इन सब का अपने को क्या कर लेना है, गुना कर लेना है, तो चलिए आपका समय बचाने के लिए मैं यहाँ पर इसका गुना कर लेता हूँ, है ना। क्या है इसमें, देखो ध्यान से, 2 की गोद 2, 2 ने 2 दूने 4, 4 गुणित और 3 गुणित कितना जाएगा 5 गुणित 17 गुणित 23, 23,460, 23,460, ठीक है भैया। अब इनका सबका गुना आप कर लेना आराम से ना। और अगला क्या है, 92 के सॉरी एलसी एस सी एफ लिख लेंगे अब, है ना, तो 510 और 92 का एच सी एफ, अब इसका एच सी एफ कितना निकलेगा, एच सी एफ का मतलब जो दोनों में हो, और दोनों में भी दो जो छोटा हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 की घात 2 है ना ऊपर 2 है, तो दोनों में से कौन सा लेंगे, छोटे वाला, ठीक है भैया, ये हो गया। तो बस अब जांच कर लो इसकी भैया, जांच सिंपल है, सबको पता भी है जांच, है ना, ठीक है। जांच में क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल क्या जाएगा आपका, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है भैया। दोनों संख्याएं बताइए जल्दी से, कौन सी दोनों संख्याएं, हाँ जल्दी बताओ, दोनों संख्या है 510 और 92, ठीक है, और एलसीएम कितना है 23,460, और इंटू कितना जाएगा 2 आ जाएगा, करो जल्दी से, देखो इनका गुना करेंगे तो 2 का जीरो में देंगे तो 0, 2 एक अन्ना 2, 2 पंजे 10, देख लो ध्यान से,
9 का 0 में देंगे, 9 एक 9 और 9 पंजे जाएगा 45। 0 2 9 5 ने 1 6 और 4। ये कितना है आपका 46,920 आया है इतना। अब इसी तरह इसका भी गुना करके देख लो बेटा कितना आ रहा है। 0 वैसे की वैसी 6 दूने 12, 2 चुको 8, 8 ने कितना गया बाबू 9, 2 तिया 6 और 2 दूने 4। यहाँ पे भी आया, दोनों चीजें बराबर आए तो समझ जाना आपका कि आपका सवाल क्या है, सही है। चलो यहाँ पे कितना अपना 46,920, ठीक है। अतः एलसीएम आंसर की लाइन मत भूल जाना है। एलसीएम कितना है 510, 92, ठीक है। और एलसीएम कितना 23,460, एचसीएफ बोलो एचसीएफ कितना है। एचसीएफ के लिए पहले वो लिख दो ब्रैकेट में इनका, एचसीएफ में ब्रैकेट में 510, 92, ठीक है। और कितना है एचसीएफ 2 आया। बस यही आपको क्या कर देना है, आंसर लिख देना है। बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, आसान सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट है तो बेधड़क कमेंट करो आप तो, ठीक है भैया। ये आपका दूसरा सवाल हो गया है। इसके अलावा भी आपका कौन सा सवाल था, तीसरा है 336 और 54। देखो गौर से, क्या है 336 और 336 और 54, ठीक है। ये यहाँ पर अपन बात करेंगे 336, 336 और 54, ठीक है। अब देखो 336 को देखो ध्यान, तो 336 के गुणनखंड इधर निकाल लो बेटा, आराम से निकलेगा। 336 और इधर लिख दो 54। बोलो 2 से देंगे, 2 एक अन्ना 2, 2 छंगे 12, फिर 2 अठे 16, फिर देंगे 2 से 2 अठे 16, 2 चुकू 8, 2 चुकू 8, 2 दूने 4। देखते जाओ फटाफट, फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं है, करते जाओ। 2 एक अन्ना 2, 2 छंगे 12, 2 अठे 16, फिर देंगे तो 2 अठे 16, 2 चुको 8, फिर 42 हो गया। फिर देंगे आगे 2 दूने 4 और फिर देंगे 3 से 3 सते 21 और 7 वैसे का वैसे। 2 1 का कर लो जल्दी से बेटा, 2 से देना है तो 2 दूने 4, 2 सते 14, 3 से देंगे 3 नाम 27, 3 3 और 3 करना 3। चलो जल्दी बोलो फटाफट, 336 के गुणनखंड है ना। यहाँ पर अपन लिखेंगे 336 के गुणनखंड। 336 के गुणनखंड क्या है वो बताओ जल्दी से। 1 2 3 4, 2 की घात तो कितनी हो गई है 4 हो गई है ना, गलत तो नहीं, यहाँ सही है, ठीक है। गुणित कितना है 3 है, तो गुणित कितना है 7 है। उधर से देखो 54 वाले का, तो 54 के गुणनखंड कितने हैं, चौवन के गुणनखंड बताओ जल्दी देख के। तो 54 के है आपके 2 और 3 की घात कितनी है 3 है। करो अब एलसीएम देखो, इसका शॉर्टकट तरीका एक बार बता रहा हूँ मैं। जब एलसीएम लिखो इस तरीके से तो ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं 336 घुमा 54, ये एलसीएम इन दोनों का। ऐसे भी लिख दो, भले लाइन लिख दो, इस तरह पन्ना पे आगे के 2 सवाल भी देंगे, ठीक है। करो एलसीएम, तो एलसीएम का मतलब है लाओ सब, तो 2 की घात 4 बड़ी वाली आ जाएगी क्योंकि दोनों में से बड़ा लेना है, गुणित 3 की घात 3 और गुणित 7, ठीक है। चलो अब इनका गुना करके डायरेक्टली मैं बता देता हूँ ताकि समय बच जाएगा पूरा अपना। 2 की घात 4 है यानी कि 2 2 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ये तो 16 हो गया है, गुणित 3 3 का आ जाएगा 27, ठीक है। फिर गुना कर देंगे अपन 7 से, ये हो जाएगा 3024 निकल कर आए,
3024। ठीक है, अब अगला है एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 336 और 54। बोलो इसका एचसीएफ कितना निकलेगा? जो दोनों में हो और दोनों में भी दो जो छोटा हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 2 गुणित 3। देखो गौर से, यहाँ पे छोटा इसमें से 2, इसमें से 3, करो जल्दी। 2 तिया 6, 6 इसका एचसीएफ निकल कर आ। अब जांच कर लो, कई सवाल में गड़बड़ी रहेगी तो बराबर आंसर नहीं आएगा। दोनों संख्याओं का गुणनखंड बराबरी पे आ जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर। आप संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी आपकी? एक तो है 336 इंटू 54, है ना, और इसके बाद में इसका एलसीएम और एचसीएफ मिलकर कितना आया था? तो यहाँ पर एलसीएम आया इसका 3024 और इंटू कितना है? 6 है। ठीक है, अब दोनों का गुना कर लो जल्दी से। 4 से अब इसका गुना करेंगे तो 4 छंगे 24, 24 की 4, हासिल आया 2, 4 तिया 12, 12 और 2, 12 और 1 2 कितना गया? 14, 4 तिया 12, 12 और हासिल का भी 1 आया है, 12 ने 13। ठीक है, 5 छके 30, हासिल आया 3, 5 तिया 15, 15 3 18। ठीक है भैया, 18 और इसका आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 18 हो गया, 5 तिया 15, 15 और 1 ये हो जाएगा 16, 4 वैसे का वैसा, यहाँ पे भी 4, 8 और 3 हो गया है आपका 11, हासिल आया 1, 6 और 7 1 8 और ये 18,144। ठीक है, यदि अपन बात करें तो 18,144 देखते हैं आता है या नहीं आता है। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं ना, उधर का भी आपका आ जाएगा ऐसा। तो समझ जाइए कि आपका सवाल यहाँ पर सही है ना। इधर का गुना कर लो, पहले लो। तो 4 छंगे 24 और हासिल का 2, 6 दूना 12, 12 और 14, 6 करना 6, 6 का 0 में देंगे तो 0, 2 वैसे का वैसा लिखा जाएगा ये, और 3 6 18। सॉरी, यहाँ पर कुछ गलती कर दी क्या? देखो 6 दून 12, 1 आएगा यहाँ पे ना, क्योंकि हासिल का 1 था, तो 18,144 सही है दोनों तरफ, है ना भैया। इस सवाल को अपन आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम इसको अच्छे से लिखना भी चाहे तो इस तरीके से आपको लिख भी देना है आंसर, है ना। दोनों का जब आपने गुना कर लिया है तो कितना है आपका? 18,144 इक्वल 18,044। अतः एलसीएम एचसीएफ बताओ जल्दी से भैया। अतः एलसीएम ब्रैकेट के अंदर कितना है? एलसीएम है अपना यहाँ से 336,54, कितना है एलसीएम? 3024, एचसीएफ कितना आया है? एचसीएफ है 2 गुणित सॉरी एचसीएफ 336, 54 और इसका एचसीएफ है 6। ये बढ़िया से अपन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन रहेगा ना, वो आपका क्वेश्चन है, देख लिया यहाँ पर। यदि हम बात करें ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा, जो कि कुछ इस तरह का रहेगा। यहाँ पर देखते हैं अपन, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, ये अब ये तीसरा सवाल है जिसमें 3 संख्याएं दी हुई रहेगी आपको, और इन तीनों संख्याओं के क्या करना है आपको? इसी तरीके से सेम जो ऊपर के करे, इसमें अब 3-3 के जोड़े बनेंगे बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है भैया, यदि हो सकता है तो कर लीजिएगा, नहीं तो अगले वीडियो में इसको क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगा मैं, सेपरेट अगला क्वेश्चन समझाऊंगा ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। बहुत ही सिंपल है। इसके बाद में और 2-3 क्वेश्चन रहेंगे आपके इस प्रश्न वाली 1.2 के अंदर, और चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। चलिए, तो पहली बार आप चैनल पर आए हो
और आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए हितकारी काम कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, दोस्तों के साथ भी भेज दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में भी चले है।